अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर भव्य तैयारी है। तो हनुमानगढ़ी में, चूंकि आज हनुमान जयंती है, तो हनुमानगढ़ी में भी उत्सव और उल्लास का माहौल है। यानी एक साथ अयोध्या में दो उत्सव है। बात करने के लिए महंत राजू दास जी हैं हनुमानगढ़ी के, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। आज बहुत उल्लास हर्ष अयोध्या में दिखाई दे रहा है। पहले तो मैं सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के दरबार से सभी सनातनी, सभी राम भक्त, सभी हिंदू जनमानस के लिए मंगल कामना करता हूं। आज नरक चतुर्दशी है। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के दरबार में आप देखेंगे कि ये साज, ये सज्जा, जिस प्रकार से गाजे बाजे बज रहे हैं, हनुमान जन्मोत्सव है और पूरे देश के लिए मंगल कामना करते हैं। और आज अयोध्या अपने ही रिकॉर्ड को हर वर्ष ध्वस्त करके नया विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाने को लिए जा रहा है। हमने 1.25 लाख से शुरुआत किया था और आज 26, 27, 28 लाख तक दिए अयोध्या में हम जलाएंगे। भूतो न भविष्यति। अगर देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर कतई संभव नहीं था। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं होते तो राम मंदिर संभव नहीं था। 38,000 करोड़ का बजट देकर भव्य, दिव्य, नव्य अयोध्या को जो सजाया गया, संवारा गया, व्यवस्थित बनाया जा रहा है, ये मामूली बात नहीं है। पूरे दुनिया को जोड़ने के लिए एयरपोर्ट, पूरे देश को जोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन, पूरे देश को जोड़ने के लिए बस अड्डे, पूरे देश में एक संदेश जाए, इसके नाते शहादतगंज से नया घाट तक चाक चौबंद, लल्लन टाप, रामराज रोड, जिसकी कल्पना हमने तो नहीं किया था। नेताओं ने इतनी हम लोगों को लाठी मार दिया, जेलों में बंद कर दिया, इतने मुकदमे दे दिए कि मन में संभव ही नहीं था कि हो सकता था। देखिए, यहाँ हनुमानगढ़ी से पूरी अयोध्या नगरी दिखाई देती है और पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। अब तो अयोध्या पहचान में ही नहीं आती कि ये वही पुरानी अयोध्या है कि कुछ नई जगह पे हम पहुँच गए। महाराज जी, कभी अयोध्या को लोग अयोध्या आना नहीं चाहते थे। अगर नेताओं की बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, अयोध्या भगवान राम का नाम आते ही लोग बड़ी दूरी बना लेते थे। आज अयोध्या में माहौल बिल्कुल अलग है। अब तो सब अयोध्या अयोध्या राम राम कर रहे हैं। चुप्पे चोरी जो कहते हैं कि हम अयोध्या नहीं आएंगे, वो पार्टी के चुप्पे चोरी में अयोध्या उनके नेता आते हैं। कई पत्रकारों ने बताया आपके कि महाराज जी मैं गया था दर्शन करने के लिए, कांग्रेस के फला मिल गए, सपा के फला मिल गए। तो हम कहे अरे कैसे मिल गए? कहीं हाँ, राम मंदिर दर्शन करते हुए मिल गए। आपके हनुमानगढ़ी सीढ़ी से उतर रहे थे। तो ये लोग शुद्ध रूप से लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। भगवान राम किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, वो जन जन के प्रणेता हैं। कण कण में उनकी व्यापकता है। हर व्यक्ति के मन में आस्था, विश्वास और श्रद्धा है। तो उन भगवान राम को छलने का काम राजनीतिक दल के लोगों ने किया। अयोध्या में एक पैसा लगाने के लिए नहीं तैयार होते थे, दूरी बना लेते थे, भग जाते थे, आने के लिए तैयार नहीं होते थे। आते भी थे तो हनुमानगढ़ी सीधे नीचे उतरते, चंदन पोंछ कर किनारे हो जाते थे कि हम दर्शन नहीं किए। तो ये भाव जो लोगों का था, ये हिंदू जनमानस ने, सनातनियों ने, सनातन के मानने वालों ने थोड़ी सी जागृति अपने अंदर क्या लाया कि राजनेताओं में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी कुछ औरंगजेब के वंशज हैं, अभी भी कुछ बाबर के वंशज हैं, अभी भी कुछ खर और दूषण के वंशज हैं, अभी भी कुछ कालनेमी हैं। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। महाराज जी, ये 8वां दीपोत्सव है, लेकिन रामलला अपने जन्मभूमि पर विराजे हैं। उसके बाद ये पहला दीपोत्सव है, पहली दीपावली है, लिहाजा बहुत प्रसन्नता है लोगों में। खूब प्रसन्नता है, क्योंकि मामूली बात नहीं है। कई लाख राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, संघर्ष किया। उसके बाद मोदी जैसे राजनेता पैदा हुए, योगी जैसे सेवक पैदा हुए, जिसका परिणाम स्वरूप एक भव्य दिव्य नव राम मंदिर का निर्माण। और उस राम मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ना भूमि पूजन हो, ना मंदिर का निर्माण हो, प्राण प्रतिष्ठा। तो मंदिर बनाने कैसे प्राण, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके लोगों को बरगलाते थे। पीड़ा होता था, तकलीफ होता। और तो और हंसी तब आती है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मंदिर तो हम बना ही नहीं। सपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो मंदिर को तोड़ देंगे। ऐसे शब्दों को भी हम लोगों ने सुना है। लेकिन ये सनातन में ही संभव है, सनातन के लिए संभव है, बाकी कौम, बाकी मजहब के लिए संभव नहीं है। तो अयोध्या उत्साहित है,
आह्लादित है, प्रसन्नचित है, मन सबका गदगद है, प्रफुल्लित हैं कि इतने वर्षों के बाद पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम दिव्य मंदिर में आते हैं, भव्य मंदिर में आते हैं। उसके बाद भव्य दीपोत्सव का वो कार्यक्रम भूतो न भविष्यति, देश के कोने कोने से कलाकार बंधु, विश्व के कोने कोने से आर्टिस्ट और राम भक्त और अच्छे अच्छे कलाकार बंधु योगी जी लाकर अन्यान देशों के राजदूत, राजनयिक, अन्यान जगह से समाज सेवी को लाकर अयोध्या मोदी योगी जी ने दिखाया कि ये अयोध्या का दीपोत्सव, ये अयोध्या का महिमा, ये अयोध्या का वैभव पूर्व में त्रेता काल में रहा होगा, जो आज हम बनाने का प्रयास कर। 100 साल बाद वो दिन आया है आज। नहीं, 500 वर्ष के बाद वो दिन आया है। मैं सभी राम भक्त, सभी सनातनी, सभी हिंदू जनमानस से अपील करना चाहता हूँ, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, और एकता का ही आस्था और विश्वास है, जिसका परिणाम स्वरूप है भव्य मंदिर का निर्माण। एकता की ही देन है कि भव्य दीपोत्सव। तकलीफ हुआ, कल परसों में कुछ नेताओं को सुना, उसने क्या कहा, एक दिए जला देते, क्या मतलब था दिए जलाने का। पूछना चाहता हूँ, जब आप करोड़ों करोड़ों रुपया नाच गाने डांसों बालाओं के पीछे खर्च करते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होती है। देश में 5 लाख से ऊपर मंदिर आपने एक्वायर करके रखा है, जिसकी चढ़ावा गवर्नमेंट लेती है। हमने कभी इतराज नहीं किया। अगर अयोध्या में एक कार्यक्रम क्या हो गया कि जैसे अब नहीं बोलेंगे, और भी शब्द मैं बोलने जा रहा था। मैं मंगल कामना करता हूँ, खूब सनातनियों को आशीर्वाद देता हूँ। आज नरक चतुर्दशी है, हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। आज देश और दुनिया में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम जाए। मैं अपील करता हूँ, हर घर अपने आप एक दिए जलाएं। जो वीर पर सैनिक खड़े हैं, जिन्होंने प्राणों की आहुति दिया देश की रक्षा के लिए, एक दिए जलाकर मंगल कामना करिए। एक दिए और जलाएं कि अपने माता पिता की खूब सेवा हम करेंगे। एक दिए ये जलाएं कि हम राष्ट्र की सेवा करेंगे। एक दिए और जलाएं कि हम सनातन की रक्षा करेंगे। एक दिए और जलाएं, मथुरा काशी की भी मंदिर निर्माण हो। तो 5 दिए का दान करें, ये 5 काम राष्ट्र का समर्पित हो। बहुत धन्यवाद महाराज जी बात करने के लिए। तो साफ तौर पर राजू दास जी का कहना है कि ये अवसर वर्षों बाद मिला है, इसलिए उमंग और उत्साह ज़्यादा है। और ये अयोध्या नगरी है, और ये मुख्य मार्ग है जो हनुमानगढ़ी के सामने आता है। हनुमानगढ़ी पे मैं अभी मौजूद हूँ, और दीपोत्सव के साथ साथ आज चूँकि हनुमान जी की बात आती है तो अयोध्या के राजा ही हनुमान जी हैं, तो आज उनका जन्मोत्सव भी है। तो 2 प्रसन्नता, 2 खुशी, 2 उत्सव एक साथ अयोध्या में है। आइए हनुमानगढ़ी मंदिर में क्या तैयारी है आपको दिखाएं। आप देखें, ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है हनुमानगढ़ी। पहले यहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद ही राम जी का दर्शन करते हैं, ऐसी व्यवस्था है। हजारों लोगों की भीड़ है, लोग लाइन लगाकर सुबह से यहाँ दर्शन कर रहे हैं। मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है, बैंड बाजे बज रहे हैं, राम नाम लोग जप रहे हैं बैठकर। और आप देखिए, यहाँ से ये मंदिर को इस तरफ से दिखाते हैं कि जिधर भी निगाह डालें, नजर डालें, सिर्फ राम भक्त, हनुमान भक्त यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आज हनुमान जयंती है, नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जयंती अयोध्या में मनाई जा रही है। और हनुमानगढ़ी और ठीक इसके पीछे राम जन्म भूमि है। और जो धार्मिक प्रावधान है, शास्त्रीय प्रावधान है, जो रामायण में बताया गया है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, यानी राम जी के यहाँ तभी आपको प्रवेश मिल सकता है कि जब आप हनुमान जी के यहाँ यानी हनुमानगढ़ी में आए। तो आज 2 उत्सव अयोध्या में, एक दीपोत्सव, एक हनुमानगढ़ी में उत्सव। और ये दोनों उत्सव को लेकर अयोध्या, न सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि पूरे जो सनातनी हैं सब प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और रामलला अब उसमें विराजमान है। और ये पहली दीपावली है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, अयोध्या, हनुमानगढ़ी।